जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है एक कव्वाली भजन ओम पर आधारित स्वामी अच्युतराम विरचित स्वभाव अच्युतराम ग्रंथावली व्याख्याकार स्वामी राम प्रकाश आचार्य। हरि स्वामी हरिराम जी महाराज की जय हो। स्वामी अच्युतराम जी महाराज की जय हो। जय हो। हरिराम। ये ओम अक्षर पर ब्रह्म सदा सब नामों का सिर तारा है। ओमकार बिना सिद्ध होत नहीं तप योग यज्ञ आचारा है। ये टेर है इसमें कि ये ओम अक्षर पर ब्रह्म सदा सब नामों का सिर तारा है। ओमकार बिन सिद्ध होत नहीं तप योग यज्ञ आचार। ओम शब्द इनकी व्याख्या जितनी की जाए ये सृष्टि का मूल है। प्रस्तुत ये वैदिक मंत्र गायत्री का उत्थान सूत्र भी है। विश्व की उत्पत्ति का मूल कहते हैं। सनातन धर्म का आधार है वो। योगी जनों ईश्वर साधकों का प्रणव है वो तथा सदगुरु देव द्वारा दीक्षा में प्रदत्त शब्द सैन का साधन प्रवेश द्वार है। मंत्र राज राम शब्द का पर्याय प्रणव प्रमाणिक है। मांडव्य उपनिषद में आया है स्व अयम आत्माद्य अक्षरम ओंकारो अधिमात्रम तादा मात्रा मात्रा सुपादा अकारो उकारो मकारो इति। अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा जिनके 4 पदों का वर्णन किया गया है। यहाँ अक्षर के प्रकरण में अपने नाम से अभिन्न होने के कारण 3 मात्राओं वाला ओंकार है जो अ से उ से और म ये तीनों मात्राएं हैं। ये तीनों उनके 3 पाद है पर तीनों पाद ही ओंकार की 3 मात्राएं हैं। जिस प्रकार ओंकार अपनी मात्राओं से अलग नहीं उसी प्रकार अपने पादों से परमात्मा विलग नहीं है। यहाँ पाद और मात्रा की एकता ओंकार के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की उपासना के लिए बताई गई है। और इसमें ओम पर अगर चर्चा की जाए तो ये प्रणव नाम अर्थात ओम अकार उकार मकार 3 वर्णों सहित अर्ध बिंदु से बना हुआ कहा। अकारो विष्णु रुदिष्ट उकारो वस्तु महेश्वर मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन तत्रो मतः। अकार से विष्णु है, उकार से महेश्वर है और मकार से ब्रह्मा का बोध होता है। इस प्रकार प्रणव मंत्र से तीनों का बोध होता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा याज्ञवल्क्य यथा पर्ण पराशस्य शंकुनकेन धार्यते तथा जगदिदं शरमोंकारेण धार्य। जैसे पलाश का पत्ता एक तिनके से उठाया जा सकता है उसी प्रकार ये विश्व ओंकार से धारण किया जाता है। अब ओंकार शब्दस्य द्वावेतो ब्राह्मणः पुरा कंठम वित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिव। ओंकार और अथ शब्द ये दोनों ब्रह्मा के कंठ को भेदन करके निकले इसलिए इन्हें मांगलिक कहा गया। अब गीता में भी ओम के विषय में बताया गया है इसलिए ओम का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग विधि पूर्वक निरंतर यज्ञ दान तप की क्रिया प्रारंभ करते हैं। योगी लोग ओंकार का उच्चारण दीर्घ तम घंटा ध्वनि के समान बहुत लंबा या अत्यंत पलुत स्वर से करते हैं। उनका नाम उद्गीत है। पलुत के सूचनार्थी इसके बीच में 3 का अंक लिखा जाता है। इसकी चौथी व गुप्त मात्रा उच्चारण चिंतन ब्रह्मज्ञानी जन ही किया करते हैं। वह रकार मकार का सूक्ष्म स्वरूप पर ब्रह्म का द्योतक है। और ओम का जितना विस्तार किया जाए उतना ही महतत्व प्रकृति यानी जो शक्ति सहित ये ओम मात्रा है। और रंग जो ब्रह्म तत्व साक्षी रूप से अखिल ब्रह्मांड दृश्यमान माया का संचालक ओम है। 3.5 मात्रा के संपुट से बनने वाला प्रणव शब्द ओम ओंकार ओम 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 सोहम राम का पर्याय स्वरूप इत्यादि कई नामों से उच्चारित होने वाला है ब्रह्मात्म साक्षात्कार माध्यम। अब स्वामी हरिराम जी महाराज वैरागी ये अपने भजन में कहते हैं वाणी प्रकाश पाया हुआ है
कि ध्यानी के ओम ज्ञानी के सुखम भक्त ही राम बताए गारे, समझिया जके एक कर जाने तो को नहीं समझे। इस तरह इनकी व्याख्या है और इनका सीधा सा अर्थ है ये ओम अक्षर परब्रह्म सदा सब नामों का सिर तारा है, ओमकार बिन सिद्ध होत नहीं तप योग यज्ञ आचारा है। परमात्मा के निर्गुण सगुण अनंत नामों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य वाचक जो नाम है ओम का प्रणव शिरोमणि तत्व है, जिसके श्वासोश्वास कंठ गला जीविया मुख द्वारा अथवा प्राणायाम अजप्पा का स्मरण जप साधना के बिना किसी भी प्रकार की सफलता संभव नहीं। अनेक प्रकार के जप मंत्र क्रिया योगों में राजस सात्विक तामस आदि भेदों से की जाने वाली विविध तप योग यज्ञ आचार संहिताओं की पालना करने से होने वाली सफल सिद्धि अहंकार के संपुट बिना सार्थक नहीं। किसी भी प्रकार के किसी देवी देवता भूत प्रेत यक्ष आदि भैरव अग्नि आदि के मंत्रों में प्रणव भी संपुट दिए बिना किंचित मात्र भी सफलता होना असंभव। फिर कहा है ये सकल काम सिद्धि दाता प्रभु ने निज नाम निकारा है, ओमकार से निकले मंत्र सभी गायत्री आदि सारा है। सकल काम तन मन वाणी धन आदि उपादान से होने वाले जो अनेक कारणों से निमित्त काम है वो सकल काम। ये सकल काम सिद्धि दाता प्रभु ने निज नाम निकारा है, ओमकार से निकले मंत्र सभी गायत्री आदि सारा। ये ओम सभी कामनाओं में सिद्धिदायक एवं वेद ओम स्वरूप पुरुषोत्तम द्वारा अपने निज वांगमय सत्य मंत्र का वाचक शब्द प्रकट किया। विश्व के वैदिक या लौकिक सभी जप स्मरण वेद के तीनों कांडों में प्रयुक्त होने वाले गायत्री इत्यादि सभी मंत्रों का प्रादुर्भाव इन्हीं से हुआ है। समस्त सनातन धर्म में आर्ष ग्रंथों ऋषि महर्षि गण से प्रचारित अनुमोदित साधकों द्वारा प्रस्तुत किया गया अति उत्तम घोष ओम है। धर्म विद्या चतुर्दश है जग में सब ओमकारा विस्तारा है, वर्ण मात्र सभी ओम से निकले ओम करके होत उचारा है। धर्म विद्या चतुर्दश, ये जो धर्म विद्या जो शब्द विद्याएं हैं संसार में वो सब उनका विस्तार ओम से ही हुआ, हमसे भी कुछ नहीं। यानी संसार की समस्त विद्याओं धर्म परंपराओं का जो विस्तार है ओम शब्द अक्षर से हुआ। सनातन धर्म के आद्य 14 आधार ग्रंथों जो आधार ग्रंथ है, परीक्षा उद्देश्य और लक्षण 3 ग्रंथियों से ग्रंथित होता है, उसके ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसमें परीक्षा उद्देश्य और लक्षण है, इन 3 ग्रंथि से जो बंधा हुआ है ग्रंथित है वो ग्रंथ है। आर्ष ग्रंथ यानी शासनात् उपदेशात्मक प्रयातेति शास्त्र, जीव को आत्मस्वरूप का उपदेश देकर सब संसार का कारण अज्ञान है उसका ध्वंस करके संसार की गति आवागमन से मुक्त करता है। उपदेश और अनुशासन अर्थात शासन द्वारा जीवन की जो रक्षा करे वो शास्त्र है। का कथन भी ओमकार से प्रारंभ है। समस्त आध्यात्मिक साधनाओं में प्रणव अक्षर का विस्तार अतः ओम का प्रस्तार है। प्रथम अक्षर आ ओम से ही समस्त वर्ण अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। सभी हलंत अर्ध अक्षरों का उच्चारण भी अकार संपुट से संपन्न। ओमकार सकल घट व्यापक है सब नाम रूप आधारा, ओमकार सकल घट व्यापक है सब नाम रूप आधारा है। इम जान भजे मन मोहि मुनि तिन प्राणों से अति प्यारा है। इम जान भजे मन माही मुनि तिन प्राणों से अति प्यारा है। इन्हें रमण्य रमण करता राम का पर्याय स्वयं स्वरूप ओमकार और स्थूल सूक्ष्म आदि समूह सृष्टि के समस्त प्राणियों में कार्य कारण रूप से व्यापक है। सर्वनाम रूप कला के रंग गौरव का परम आधार है। इस प्रकार प्रणव अक्षर का माप न जानकर योगी यति मुनि ज्ञानी जन मन में नित्य प्रति भजन स्मरण करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये प्राणों से अधिकतर प्यारा अर्थात प्राण आधार प्राणमय है। ओम मंत्र का है अधिकार उसे जिसने ब्रह्मचर्य धरा है, अचल राम तभी कल्याण होवे ये वेद वेदांत पुकारा है। अब ओम मंत्र का अधिकार किसको है? ओम की साधना का, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों के सहयोग से बना है, जिसकी व्याख्या मुंडोपनिषद में भी आई हुई है। सत्येन लभ्यस्तपसा रहोस्य आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पच्यन्ति यतः
क्षीण दोष, अर्थात ये आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जिसे दोषहीन योगी जन देखते हैं वह ज्योतिर्मय शुभरा भीतर। तो ब्रह्मचर्य दो शब्दों के संयोग से बना है, प्रथम ब्रह्म है, दूसरा चर्य। तो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्म, वीर्य, वेद और ईश्वर, इनके तीन अर्थ होते हैं, वीर्य, वेद और ईश्वर वाचक ब्रह्म है। चर्य का अर्थ है शब्द, रक्षण और अध्ययन, यानी ब्रह्म शब्द, वीर्य का रक्षण और वेद का अध्ययन और चिंतन का देवता। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के तीन प्रधान अर्थ समझे थे कि वीर्य रक्षण, वेद अध्ययन, ईश्वर उपासना, ये तीनों समय तो पूर्ण ब्रह्मचारी करेगा। वीर्य का रक्षक हो, वेद का अध्ययन करता हो, ईश्वर की उपासना। ब्रह्मचर्य का पहला अर्थ वीर्य रक्षण, अतः ब्रह्मचारी को अपने प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मरण बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, वीर्य से ही जीवन है और उसके अभाव में मरते हैं। और दूसरा अर्थ है वेद अध्ययन, वेद शास्त्र प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद ईश्वरीय पुस्तक होने से सकल विद्याओं का भंडार, अतः उसके पढ़ने से मनुष्य को प्रकार ज्ञान होता है। तीसरा अर्थ है ईश्वर उपासना, ईश्वर उपासना अर्थात संध्या भी दृढ़ नियम पूर्व प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि संध्या ही मनुष्य की आयु वृद्धि, स्वास्थ्य वृद्धि, बल वृद्धि, सुख शांति, स्वराज्य साम्राज्य का मुख्य साधन है। इसमें आयु वृद्धि हो, स्वास्थ्य वृद्धि हो और बल वृद्धि हो, सुख शांति स्वराज्य साम्राज्य का मुख्य साधन होने। ब्रह्मचर्य का से कि ब्रह्म आचरित ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म का आचरण करता है, शाश्वत सनातन ब्रह्म के लिए जो प्रयत्नशील है वो ब्रह्मचारी। हरि ओम। तो स्वामी अच्युतानंद जी महाराज कथन करते हैं कि ओम मंत्र के जपने, स्मरण करने का उसी को अधिकार है जिसने जीवन में स्वयं साधन अपनाया हो, मन इंद्रियों को साध कर ईश्वर चिंतन, वीर्य रक्षा सहित धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया हो, तभी अज्ञान बंधन की निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वेद वेदांत पुकारते हैं।